guys, how are you all? So सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं आप लोगों के लिए गॉड के मैसेजेस कि गॉड आप लोगों से आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में आपकी करंट सिचुएशन, लव लाइफ, करियर लाइफ, ओवरऑल एरियाज के से रिलेटेड गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, गॉड की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या अनफोल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस दीज आर टाइमलेस रीडिंग, तो आप कभी भी देख सकते हैं इसे। ठीक है, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है आपको इससे गाइडेंस मिलेगी और आपको उससे रेजोनेट होगी ठीक है, और कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल सकती है आपको इससे। एंड गाइस दीज आर ना जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, तो it may or may not resonate with everybody because these are collective and general reading. So ठीक है, so please keep an open mind and guys इसे कोई भी देख सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड है, जेंडर या ज़ोडिएक बेस्ड नहीं होती, साइंस बेस्ड नहीं होती, तो इसे कोई भी देख सकते हैं कभी। ठीक है, कोई भी सिचुएशन वाले और मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड सिंगल। ठीक है, क्योंकि आपको गाइडेंस मिलती है इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, और इसे शेयर भी कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में, ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिल सके। ठीक है, उनकी भी हेल्प हो सके कुछ ना कुछ। सॉरी स्पिरिट एंजल्स, प्लीज अनफोल्ड द गाइडेंस, योर गाइडेंस फॉर माय व्यूवर्स अकॉर्डिंग टू देयर करंट सिचुएशन। प्लीज एंजल यूनिवर्स, प्लीज अनफोल्ड your guidance for my viewers according their current situation or their life overall areas. संसार सारं भुजगेन्द्रहारं हर हर शंभो शंभो शिव महादेव, हर हर शंभो शंभो शिव महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फर्स्ट कार्ड वी हैव मैनिफेस्टेशन। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर एंजल्स विल हेल्प यू। सो गॉड इज ट्राइंग, गॉड कहना चाह रहे हैं ना कि आप लोगों को अपनी लाइफ में ना मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कुछ बेटर नहीं चल रहा या आप लोग कुछ चीज़ें अचीव करना चाह रहे हैं ना अपनी लाइफ में, ठीक है, तो आपको उस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है और मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, गॉड से प्रे करने की ज़रूरत है। ठीक है, और उस चीज़ पे फोकस रहने की ज़रूरत है, डिटरमाइंडेड रहने की ज़रूरत है। एंड गॉड इसमें आपकी हेल्प करेंगे। यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको गाइड करेगा। ठीक है, आपके लिए ये चीज़ें मैनिफेस्ट करेगा। आप लोगों की लाइफ से अगर कोई ऑब्स्टेकल्स है तो उसे रिमूव करेगा आपके अचीवमेंट्स में। ठीक है, तो यू हैव टू मैनिफेस्ट। ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट और यू आर डिजायरिंग फॉर योर सेल्फ इन योर लाइफ। ठीक है, तो गॉड एंजल्स कह रहे हैं कि आप लोगों को ना मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स काफ़ी आ रहे हो। अगर लव एरियाज़ में मान लीजिए तो उसमें आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हो रखे हों, कुछ ना कुछ। ठीक है, डिफ़िकल्टीज बनी हुई हो, या फिर कुछ करियर या फाइनेंस एरियाज़ में है तो वहाँ पर भी, या कुछ फैमिली लाइफ में है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल या कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है कहीं ना कहीं से। तो आप अपने देख लीजिए आपको किस एरियाज में सबसे ज़्यादा ऑब्स्टेकल फेस करने पड़े, या आप क्या चीज़ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो एंजल्स की गाइडेंस आपसे यही है ना कि आप लोगों को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है उस चीज़ को अपनी लाइफ में, आप कुछ भी चाह रहे हैं। ठीक है, और इसमें यूनिवर्स एंजल्स गॉड आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आपके सारे ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करेंगे, आपको हील भी करेंगे, आपको सपोर्ट गाइड करते रहेंगे। आपको प्रे करने की ज़रूरत है और आप कुछ भी चाहते हैं उस पर फोकस रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए और उस पर एफर्ट्स कीजिए। ठीक है, और अगर आपने मैनिफेस्ट कर रखा है कुछ पास्ट में या अभी कर रहे हैं
तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि फोकस रहिए और वर्क करते रहिए, एफर्ट करते रहिए, प्रे करते रहिए, ठीक है। गॉड आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर देंगे, ठीक है। योर मैनिफेस्टेशन विल फुलफिल्ड बाय द यूनिवर्स, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या कह रहे हैं। तो फर्स्ट तो आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, आप कुछ भी चाह रहे हैं, ठीक है। और बिलीव रखने की ज़रूरत है और एफर्ट्स और करने की और फोकस रहने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। तो आपको आपकी ठीक है, तो आपकी लाइफ से ना और आपके एरिया से ऑब्स्टेकल्स क्लियर होंगे, गॉड करेंगे क्लियर, और आपकी को अचीवमेंट में हेल्प करेंगे आप, ठीक है। आप कुछ भी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में किसी भी एरियाज़ में, तो आपकी वो फुलफिल करेंगे गॉड एंजल्स, ठीक है। आपको विक्ट्री दिलवाएंगे, सक्सेस दिलवाएंगे। और मैनिफेस्ट कर रखा है अगर, तो भी आपकी मैनिफेस्टेशन को गॉड फुलफिल करेंगे, ठीक है। वो पूरी होगी, ठीक है। उसमें गॉड एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं और करेंगे, और आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। चलिए, एंड देन नेक्स्ट कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स। सो गाइज दीज आर ना ये, ठीक है। आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम होंगे डिवाइन काउंटर पार्ट या सोल कनेक्शन में, ठीक है। और खासकर डिवाइन फेमिनेंस, ठीक है, खासकर डिवाइन फेमिनेंस। तो आप लोगों को ना अपनी लाइफ में ना ग्रोथ करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप और पैशन, कंपैशन अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। लव और विजडम अपनी इंक्रीज करने की ज़रूरत है, इन्हांस करने की ज़रूरत है सभी लोगों को। और खासकर अगर इसमें डिवाइन फेमिनेंस देख रही है, ठीक है, क्योंकि आप लोग क्वीन हैं, तो आपको क्वीन वाली एनर्जीज में, एक नर्चर वाली एनर्जीज में आने के लिए गॉड कह रहे हैं कि आपको ना बिल्कुल नर्चरिंग बनना है, केयरिंग बनना है, लव कंपैशन रखना है, अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखना है, ठीक है। जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आप कुछ भी लाइफ में चाह रहे हैं ना, तो वो आप फुलफिल हो सके, उसे अचीव कर सके थ्रू योर विजडम, थ्रू योर लव कंपैशन, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी ना ऐसी ये चीज़ें भी आड़े आ रही होती है कि मान लीजिए हमें कुछ अचीव करना है, उस बंदे से हमारी बनती नहीं है, उसने हमारे साथ कुछ कभी गलत किया लाइफ में, तो हमारा या तो उसके प्रति ना एंगर होता है या कुछ होता है, तो वो आड़े आ रही होती है। तो हमें फॉरगिव करने की और कंपैशन रखने की ज़रूरत है, ठीक है, लाइफ में। और पीसफुली टैकल कीजिए। आप कोई कुछ कर रहा है आपके लिए या किसी ने कुछ गलत किया, तो वो नन ऑफ योर मैटर एट ऑल, नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। वो उनका है कि उन्होंने किया है, तो वो उनके कर्मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, लोगों के, या किसी ने आपकी सिचुएशन में आपके साथ अगर किसी ने गलत किया हो, या ठीक है, या आपके फेवर में ना हो, ठीक है। लेकिन आपको गॉड यही कह रहे हैं कि आप चाहे डिवाइन फेमिनन है, चाहे किसी भी एनर्जीज में, चाहे मेली क्यों ना देख रहे हो आप मेरे व्यूवर्स, मेली क्यों ना हो, मतलब आप में एक ऐसी वो है, गुण है, डिवाइन फेमिनन वाले गुण है सब में। कि मतलब डिवाइन फेमिनेंस कैसी होती है कि एकदम नर्चरिंग होती है, केयरिंग होती है, ठीक है। मदर नेचर कैसी होती है, नर्चरिंग, केयर, ठीक है। गॉडेस कैसी होती है, नर्चरिंग, केयरिंग होती है ना। तो वही गॉड कह रहे हैं कि आप में वही सारी एबिलिटीज़ है, नर्चरिंग है, आप केयरिंग है, लविंग है, पैशनेट है, विजडम है, विजनरी है। तो अपनी उन चीज़ों को यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। और अपनी उन चीज़ों को बढ़ाइए या इवोक कीजिए, ठीक है। और उन चीज़ों को यूटिलाइज कीजिए जिससे आपकी लाइफ में ना आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सके, किस हर एरियाज में आप कुछ भी चाह रहे हैं, लव चाह रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, या अपने पार्टनर से मैरिज, कमिटमेंट, शादी चाहते हैं, ठीक है। या अपनी वर्क एरिया में, फैमिली एरिया में, सोशल एरिया में कुछ भी बेहतर करना चाहते हैं, कुछ भी अचीवमेंट चाहते हैं ना, तो आपको ना कंपैशनेट होना पड़ेगा सभी के लिए। एक लविंग एनर्जी रखनी पड़ेगी, फॉरगिवनेस वाली, और अपने विजडम को बढ़ाना, इंक्रीज करना है, उसे यूटिलाइज करना है, अपनी नॉलेज, अपनी क्रिएटिविटी को, ठीक है। अपना नर्चरिंग साइड आपको वो करना है, ठीक है, इन्हांस करना है, ठीक है, जिससे कि फ्लोरिश कर सको, नर्चर कर सको, नर्चर, ठीक है। जैसे मदर नेचर नर्चर करती है ना सब फ्रूट्स, प्लांट्स, ठीक है, कैसे नर्चर करती हैं फ्लावर्स, तो अबंडेंस ही अबंडेंस होता आता है फिर। वैसे आपको भी नर्चरिंग बनना है, ठीक है। अगर आप हैं पहले से तो उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। अगर आप लोग कहीं लैक हो रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे आपकी सारी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। आप में वो सारी एबिलिटीज़ है, क्योंकि
कि आप अपनी सारी चीज़ों को अचीव कर सकें। आप कुछ भी अपने हाईएस्ट गुड के लिए चाह रहे हैं ना, तो आप अचीव कर सकेंगे, चाहे लव एरियाज़ में है, चाहे करियर में है, फाइनेंस में है, फैमिली लाइफ में है, सोशल लाइफ में है, ठीक है, किसी भी एरियाज़ में आप अचीव कर सकते हैं। यू हैव ऑल द क्वालिटी, ऑल द एबिलिटीज़ विद इन योर सेल्फ, सो यू हैव टू बी इवोक दैम, ठीक है, एंड यूटिलाइज दैम फॉर योर एंड अदर्स हाईएस्ट गुड, ठीक है। यू हैव टू बी कंपैशनेट, ठीक है, लविंग फॉर एवरीवन, एंड यू हैव टू, आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है और विजडम अपने यूज़ करने की ज़रूरत है और क्रिएटिविटीज़ को, ठीक है। और अगर लैक कर रहे हैं इन चीज़ों में तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर वो करनी है, ठीक है, बढ़ानी है, ठीक है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी सारी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी क्योंकि आप में है वो सारी क्वालिटीज, आप एक क्वीन हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है तो रियलाइज़ कीजिए, ठीक है, और रियलाइजेशन है तो उसे यूटिलाइज़ कीजिए अपनी मैनिफेस्टेशन में, अपनी अचीवमेंट्स में, अपने हर एरियाज़ में, जिससे आपको नर्चर होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी, ग्रोथ होगा, ठीक है। सभी लोगों की, ज़रूरी नहीं है कि ये फीमेल ही देख रही हो, मेल भी होते हैं ना, उनके अंदर भी ये सारी क्वालिटीज़ होती है कि वो कब लविंग हो, पैशनेट हो, उनमें विजडम हो, ठीक है। एक कहते हैं ना जैसे मदर, एक लविंग नेचर हो, केयरिंग नेचर हो, ठीक है, तो वैसे हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन उनमें ये सारी एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। एंड देन इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विस्डम, ठीक है। गॉड कह रहे हैं ना कि आपको ना अपनी ना इंट्यूशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लोग अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, तो गॉड यही कह रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल तो होना ही है, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन पे भी ध्यान देना और बैलेंस रखना है। क्यों? क्योंकि आपकी इंट्यूशंस आपको सही गाइड करेगी, ठीक है। और डिवाइन कनेक्शन वालों के पास तो मिलती रहती है, इंट्यूशन होती रहती है, क्योंकि वो अपने आप को स्पिरिचुअली वो करते रहते हैं ना, ग्रो करते रहते हैं, ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करते रहते हैं। तो इंट्यूशन तो वैसे सभी में होती है। तो गॉड यही कह रहे हैं, आप लोगों को यही गाइड कर रहे हैं कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है या कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपको नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, पैशनेट बनना है, अपनी विजडम, नॉलेज, क्रिएटिविटीज़ को बढ़ाना है, उसे यूटिलाइज करना है और अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है कि आपको इंट्यूशन क्या आती है, क्योंकि इंट्यूशन हमें बिल्कुल सही बताती है, ठीक है। हमें हमारे मन में कुछ बात आ रही है ना, हमारे दिल से, हमारी सोच में, तो वो हमें सही गाइड करती है, हमारे मन की बात, हमारे दिल की बात। क्यों? क्योंकि वो हमारी इनर सोल होती है, हमारी खुद की आत्मा से हमारी वो पुकार आ रही होती है, आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। तो हमारी आत्मा हमारा बेहतर चाहती है, ठीक है। तो ना आपको अपनी इंट्यूशंस को ना फॉलो करने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या आपको किसी चीज़ को लेकर के क्या इंट्यूशन आती है, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग या अपनी करियर लाइफ के रिगार्डिंग, या आप लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल है तो कुछ इंट्यूशन आती होगी ना कि ऐसा करना है या वैसा नहीं या ऐसा नहीं करना है या ऐसा होने वाला है, तो उस पर ध्यान दीजिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए, ठीक है। अगर कुछ आपको सही नहीं लग रहा है ना, तो आप ऐसा कीजिए कि अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, फिर सोचिए कि फिर क्या कर सकते हो कि आप सही कर सको, ठीक है, अपनी लाइफ में सब कुछ। मान लीजिए आपको लग रहा है कि कहीं से चीट मिलने वाला है, तो आप अलर्ट हो जाइए ना, ठीक है, और अपने पे फोकस रखिए और जल्दी बिलीव मत कीजिए, चाहे लव एरिया हो चाहे करियर एरिया हो, ठीक है। और अपनी सेल्फ ग्रोथ करते रहिए, अपनी मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, गॉड से प्रे करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है। और गॉड आपको गाइड कर रहे होंगे, गॉड भी कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, अपनी किसी सिंक्रोनासिटीज के थ्रू, ठीक है, फेदर्स के थ्रू, ड्रीम्स में आते होंगे गॉड आप लोगों के। मून अगर दिख रहा है या कोई बर्ड्स दिख रहा है या कोई हॉर्स वगैरह दिख रहे हैं, तो भी एक साइन है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, या गॉड आपसे इंट्यूटिवली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, इन चीज़ों के थ्रू। तो उस पर पे अटेंशन करने की जरूरत है कि वहाँ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। फिर उसको यूटिलाइज कीजिए अपनी ओवरऑल एरियाज में जिसके रिगार्डिंग भी आपको इंट्यूशन मिल रही है, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए और इंट्यूशन को बढ़ाइए अपनी, ठीक है, अपनी इनर विजडम पे ध्यान दीजिए, इनर विजडम को इंक्रीज कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए कि इनर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, ठीक है। तो उसे अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, अपने किसी भी एरियाज़ में, रिलेटेड एरियाज़ में जिसके भी रिगार्डिंग आपको इंट्यूशन मिल रहा है, ठीक है।
तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी और एंजल्स आपको इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे और आपकी लाइफ की सारी हार्डशिप को वो करेंगे, रिमूव करेंगे, ऑब्स्टेकल्स रिमूव करेंगे, ठीक है। और आप बिल्कुल लविंग एनर्जी में रहिए, कंपैशनेट और एनर्जीज में क्रिएटिव बने रहिए, टैलेंटेड अपने बन रहिए, अपने विज़न और इंट्यूशन को और क्रिएटिविटीज़ को, विजडम नॉलेज को बढ़ाइए और उसे यूटिलाइज कीजिए अपने ओवरऑल एरियाज़ में जहाँ पर भी आप ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपकी सब फुलफिलमेंट होगी और यही करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप हैं भी, ठीक है। ज़रूरत तो है आपको अपनी उस पर ध्यान देने की, सारी एबिलिटीज़ पे, ठीक है। आप हैं भी, साइकिक भी है, इंट्यूशन विज़न भी है आपके पास, नॉलेज भी है, विजडम भी है, केयरिंग भी है, लविंग भी है। तो उसको ज़रूरत है उसको उसको एक्नॉलेज करके उसको यूटिलाइज करने की, ठीक है, और इंक्रीज करने की, ठीक है। तो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेगी, ठीक है, आपके अचीवमेंट्स की तरफ, अपने गोल्स की तरफ, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ, ठीक है। देन विजडम्स, गॉड कह रहे हैं ना, विजडम मीन्स विजडम ही यूज़ करना है। देखो विजडम ही आ रहा है आपको, अपनी विजडम, अपनी नॉलेज यूज़ करनी है, किसी की मत सुनो। अगर कोई आपको गाइड भी कर रहा है ना और आपको सही नहीं लग रहा है वो, तो उसकी मत सुनो, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दो कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। मान लीजिए कोई लव लाइफ में भी आपको ऐसे गाइड कर रहा है कि ये बंदा सही नहीं है, बंदी सही नहीं है, तो आप उस पर ध्यान देने की बजाय रादर देन किसी बंदे या पे किसी अदर पर्सन पे, आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए कि आपकी इंट्यूशन क्या बताती है आपको, कि आपको क्या लगता है कि सही में वो बंदा या बंदी आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। अगर लगे कि सही नहीं है तब तो आप एक्ट कीजिए उसके अकॉर्डिंग। अगर आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करे कि नहीं ये लोग कुछ भी कह रहे हैं, मेरा बंदा या मेरी बंदी मेरे लिए लॉयल है या सही है या कंपैटिबल है, ठीक है, या मुझे कमिट करेगा, या ठीक है, तो या ये करियर मेरे लिए सही है, इससे मुझे ग्रोथ मिलेगी, लाइफ में अचीवमेंट होगा, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो आप करिए, फॉर श्योर बिल्कुल करिए वो काम, अपने इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए अपनी इंट्यूशन पे अटेंशन कीजिए रादर देन कि किसी और लोगों की सुने, ठीक है, क्योंकि खुद से बेहतर कोई गाइड नहीं कर सकता, ठीक है। देन विजडम का भी यही सेकंड नेक्स्ट कार्ड भी गॉड ने यही निकाला है, विजडम। एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू, ठीक है। गॉड यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी विजडम को यूज कीजिए हर एरियाज में, ठीक है। और अपनी देखिए, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब रखी हो या कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, आपको अपनी विजडम यूज करना है, ठीक है। और सबके साथ ना कंपैशनेट और लविंग एनर्जी में ही रहना है, चाहे कोई आपके लिए गलत कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है, ठीक है। तो देखिए आप सबके साथ बड़े बढ़िया करेंगे ना, तो चाहे कोई गलत भी कर रहा है ना आप लोगों के लिए, तो फिर चार लोग उसको ही बोलेंगे कि वो तो बड़ा आपसे सही बिहेव करता है करती है, तो आप क्यों उसके साथ ऐसा बिहेव करते, तो उसकी बेइज्जती होगी, अगले बंदे की, अगली किसी और की जो आपके लिए गलत कर रहा है ना उनकी होगी, ठीक है। लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अपनी विजडम को यूज़ कीजिए हर सिचुएशन में, ठीक है। अपने आप को काम रखिए, पीसफुल रखिए, लविंग एनर्जीज में रहिए, ठीक है। और सबसे ना पीसफुली डील कीजिए और विजडम के साथ डील कीजिए, ठीक है। अग्रेसिव मत हो जाएगी कि किसी ने गुस्सा दिला दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो आप भी गुस्से में चार बातें उसके वैसे ही इनेक्ट करें उसकी तरह ही, तो उससे क्या होगा, आप भी बुरे बन जाएंगे लोगों की नज़रों में, किसी सबकी नज़रों में उन लोगों की तरह ही, ठीक है। तो फिर आपको भी वो लोग आपको भी कहेंगे फिर, तो वो नहीं करना। अपनी विजडम को, चाहे कितना भी कोई प्रवोक कर रहा है, गलत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपनी विजडम को यूज़ कीजिए, उस यही देखो यही चैलेंज होता है, ठीक है, कि क्योंकि सही एकदम जब सही चल रहा हो ना तब तो कोई डिफिकल्टी नहीं आती, चैलेंजेस तो भगवान यही ऐसे ही चेक करते हैं ना, ऐसी कि इस कंडीशन में क्या करता है। मान लो कोई बुरा कर रहा है आपका, कोई इरिटेट कर रहा है, कोई गुस्सा दिला रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप अपने आप को स्टेबल, अपनी बुद्धि को यूज़ करना, पीसफुल लविंग एनर्जी में रहना ना, तो आप सक्सीड होगे, ठीक है। नहीं तो अगर आप भी वैसे ही इनेक्ट करने लग गए अगले बंदे की तरह, तो आप फिर वहाँ पे ना आपकी नॉलेज वो हो गई, ठीक है, आप उसकी तरह ही वो हो गए, तो वो नहीं करना आपको, ठीक है। फिर आपको भी लोग गलत ही कहेंगे कि आप भी गुस्सा हो जाते हो या आप भी बोलते हो या, ठीक है, ऐसा नहीं करना है किसी के लिए। अपनी विजडम को हमेशा यूज़ करना है इस सिचुएशन में, तो रिस्पेक्ट मिलेगी। और अपने जितनी भी विजडम है ना आपको, आपके पास नॉलेज जिस भी एरिया से आप हैं, ठीक है, अपनी उस क्रिएटिविटीज़ को, उन सारी नॉलेजेस को अपने लगा देना है काम पे या अपनी एरियाज़ में, ठीक है, चाहे करियर में, चाहे फाइनेंस के एरियाज़ में, चाहे लव लाइफ में, ठीक है। देन आपको कहते हैं ना, देन आपको अचीवमेंट ज़रूर मिल जाएगी, पीपल भी रिस्पेक्ट करेंगे आपकी और अचीवमेंट भी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी नॉलेज जितनी लोगों को पता चलेगी कि हाँ इसके बंदे पास या बंदी के पास इतनी क्रिएटिविटी है, इतना टैलेंट है, ठीक है, तो आपकी रिस्पेक्ट तो बढ़ेगी ना लोगों की नज़रों में कि बहुत कितना विजनरी बंदा है या बंदी है, कितनी
विजडम है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना क्रिएटिव है, ठीक है। तो अपनी क्रिएटिविटीज़ को, विजडम को, नॉलेज को इन्हांस कीजिए और उसे यूटिलाइज कीजिए और उसे ना एक एक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, ताकि लोगों को भी पता चले ये चीज़ें, ठीक है। तो लोग आपकी इस चीज़ से भी रिस्पेक्ट करेंगे कि कितना ये बंदा या बंदी कितना नॉलेजेबल है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना क्रिएटिव है, कितनी एबिलिटीज़ है इसके अंदर, ठीक है। और विजडम से रहिए, अपनी विजडम यूज़ कीजिए किसी भी सिचुएशन को डील करने में, ठीक है। किसी के साथ भी आप लविंग बने रहिए, आप पीसफुल बने रहिए, चाहे कोई आपके लिए गलत भी कर रहा है या इरिटेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। आपको अपनी विजडम से ही डील करना है सबको, ठीक है। तो आप हर सिचुएशन में बैलेंस रहेंगे और आपको अप्रिसिएशन सबसे मिलेगा और सक्सेस, विक्ट्री भी मिलेगी, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में ना ग्रोथ ही करते जाएंगे, ठीक है। और यही आपके लेसन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कि आप कैसे हर परिस्थिति में कैसे बैलेंस रहते हैं हर सिचुएशन में, ठीक है। और जिसने हर सिचुएशन में बैलेंस रहना, पीसफुल रहना सीख लिया ना, फिर लाइफ में उसे कोई भी वो नहीं कर सकता, ऑब्स्टैक नहीं कर सकता, उसको उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं कर सकता, उसको डिफीट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और आपकी मैनिफेस्टेशन फिर फुलफिल होगी और गॉड तो आपको हेल्प कर ही रहे हैं, आपको इंट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉलेज, विजडम, हेल्प, सपोर्ट, ठीक है। और अपनी यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन वगैरह भी कीजिए, ज़रूरत हो तो प्रे भी कीजिए गॉड से, ठीक है। गॉड से प्रे भी कीजिए, ठीक है। वो आपको विजडम, नॉलेज देंगे, रास्ता बताएं, वो आपको अनफोल्ड करेंगे आपको क्या करना है, हर सिचुएशन में कैसे डील करना है, ठीक है। चलिए, इनविजिबिलिटी देखा, मैंने अभी यही कहा था ना, कार्ड भी आ गया, गॉड भी यही कह रहे हैं, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। सी, मैंने अभी आपको यही कहा था ना कि देखिए आपके अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, क्रिएटिविटीज़ है, टैलेंट है, उसको इन्हांस कीजिए और उसको लगा दीजिए अपने कामों में, चाहे करियर लाइफ है, सोशल लाइफ है, ठीक है, फाइनेंस लाइफ है, ठीक है, लव लाइफ है, जिससे लोगों को पता चले। आप अपनी अगर अपने ही अंदर रखेंगे, इतना टैलेंट है आपके अंदर, इतना विजडम है, इतनी इंट्यूशन है, तो लोगों से तो अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, लोगों को तो पता नहीं लग पाएगा ना। लेकिन जब आप अपनी नॉलेज को, इंट्यूशंस को, क्रिएटिविटीज़ को, टैलेंट को एक्नॉलेज करके उसे यूटिलाइज करते हैं अपने हर एरियाज़ में, या किसी एरिया में, अपने वर्क एरियाज़ में, फाइनेंस एरिया में, या लोगों की भलाई करने में, सोशल लाइफ में, सोशल वर्क में, अपनी लव लाइफ में, तो आपकी आपकी लाइट जो आपके अंदर लाइट है ना, वो डिवाइन लाइट, विजडम, नॉलेज, क्रिएटिविटी, वो उसे लोग जान पाएंगे, उससे लोग ना रूबरू हो पाएंगे, एंड आपकी आपकी अप्रिशिएशन बढ़ेगी, आपको रिस्पेक्ट ही मिलेगा सबसे, ठीक है। ठीक है, कि ये बंदा या बंदी कितना नॉलेजेबल है, कितना प्योर है, कितना लाइट है इसके अंदर, डिवाइन लाइट है, कितना साइकिक है, कितना क्रिएटिव है, कितना टैलेंटेड है। तो अपनी ना इनर विजडम को यूज़ कीजिए, ठीक है, अपनी शो कीजिए, विजडम को वो कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, अपने कामों में लगा दीजिए। आप कुछ भी काम करते हैं ना, उसमें लगा दीजिए, चाहे लोगों की भलाई करने में लगा दीजिए, चाहे अपने करियर में, फाइनेंस में, अपनी लव लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, बस, ठीक है। तो आपको ना बस अप्रिशिएशन ही मिलेगा और सक्सेस और विक्ट्री मिलेगी, और लोग भी जान पाएंगे कि मान लीजिए कोई आपकी बुराई भी कर रहा है ना, आपके लिए अंडे संडे कुछ कर भी रहा है ना, तो फिर इफेक्ट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा आपकी, अगर बुराई भी कर रहे हैं, आपके लिए कुछ गलत भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो लोगों पे उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अपने काम के थ्रू उनको, ठीक है, अपनी नॉलेज, विजडम, क्रिएटिविटी, टैलेंट, पैशन, प्योरिटी से, लव से, ठीक है, कंपैशन से वो कर रहे हैं ना लोगों को डील, ठीक है। तो लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा तो कितना कंपैशनेट है, लविंग है, नर्चरिंग है, प्योर है, इंट्यूटिव है, विजडम है, कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है, कितना हार्ड वर्किंग है। तो अपने अपनी अपनी ना इन अपने ट्रू सेल्फ को वो करना है, ठीक है। अपनी एबिलिटीज़ को हाइड मत कीजिए, ठीक है, हाइड मत कीजिए अपनी एबिलिटीज़ को, उसको वो कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है, एक्सप्रेस कीजिए अपनी एबिलिटीज़ को अपने काम के थ्रू या किसी भी तरह, ठीक है, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ एक्चुअल में आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, ठीक है। और उससे आपको आपकी मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प मिलेगी, अपने ओवरऑल एरियाज में भी हेल्प, रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन मिलेगा, ठीक है। पीस आएगा आपकी लाइफ में, लव आएगा, पैशन, कंपैशन बढ़ेगा आपकी लाइफ में, ठीक है।
और आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं ना, वो अचीव हो जाएगा, चाहे लव एरियाज में, चाहे करियर एरिया में, चाहे फाइनेंस एरिया में, ठीक है। क्योंकि हर कोई अलग अलग चीज़ें, हर बंदा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा होता है या डिज़ायर कर रहा होता है। मान लीजिए मेरे व्यूवर्स हैं तो उसमें से कोई लव मैनिफेस्ट कर रहा होगा, कोई किसी को लव की डिज़ायर होगी, किसी को करियर की डिज़ायर होगी, ठीक है। कोई अब्रॉड जाना चाहता होगा, कुछ हायर स्टडीज़ करना चाहते होंगे, तो सबकी डिज़ायर अलग होगी ना। तो आप अपनी अपनी डिज़ायर के अनुसार, अपनी अपनी लाइफ सिचुएशन के अनुसार, ठीक है, वो चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। जितना मैंने बताया ये गॉड की गाइडेंस। चलो एक और देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड फ्यूचर। यस, लेट गो द ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर का कार्ड आया है। गॉड कह रहे हैं कि अगर पास्ट में कुछ भी हुआ है आपकी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, फाइनेंस लाइफ में, सोशल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, किसी भी एरियाज में, उसको लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, कंपैशन बने रहिए, विजडम यूज़ कीजिए, ठीक है। पास्ट में अपना ध्यान रखिए, पास्ट से हटाइए, अपना ध्यान निकालिए और अपने प्रेजेंट में अपने पे फोकस कीजिए, एफर्ट्स कीजिए, ठीक है। एंड फ्यूचर विल बी योर्स, ठीक है। फ्यूचर में आपकी सारी मैनिफेस्टेशन फुलफिल कर दी जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, आप अचीवमेंट करेंगे, ग्रोथ, अबंडेंस ही अबंडेंस होगा, ठीक है, फ्लोरिश ही होगा। अगर मानिए 4 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है, लग रहा है मुझे, शादी, अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे ना लव लाइफ में, तो शादी भी हो जाएगी आपकी, कमिटमेंट भी मिल जाएगा। या लाइफ में स्टेबिलिटी वो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना लाइफ में, करियर में, फाइनेंस में, तो वो भी आ जाएगी आपकी, ठीक है। एकदम अबंडेंस ही अबंडेंस, फ्लोरिश ही फ्लोरिश होगा, फ्रूटफुल होगा सब, ठीक है, हैप्पी होगा, ब्यूटीफुल होगा। फ्यूचर में आपकी सारी विशेस पूरी कर दी जाएंगी। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, ठीक है, या होम स्टेबिलिटी या फाइनेंस, वो, ठीक है, सब सब मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, पास्ट को लेट गो करना है, ठीक है। पास्ट को लेट गो करना है। अगर अपने करंट पार्टनर के साथ अगर पास्ट में कुछ रहा हो ठीक है, मनमुटाव, तो उसको फॉरगिव करके अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। तब अपने पार्टनर से अचीवमेंट के साथ अचीवमेंट होगी आपकी, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। या पास्ट में कोई रिलेशन ऐसे थे या लोग ऐसे थे, तो उनको लेट गो कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगर वो कंटिन्यू करने वाले नहीं है आपके लिए, बेस्ट नहीं है आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, तो उनको लेट गो कीजिए, अपने प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, एफर्ट कीजिए, अपने नॉलेज, इंट्यूशन, विजन लगा दीजिए, ठीक है। और एक्सप्रेस कीजिए अपनी, और अपनी एबिलिटीज़ को वो कीजिए, ठीक है। रूबरू करवाइए, अपनी लाइट को शाइन करवाइए, ठीक है, दुनिया के लिए, ताकि दुनिया को पता चल सके, ठीक है। तो आपको करिए, सब स्टेबिलिटी मिलेगी फ्यूचर में। आपकी सारी मैनिफेस्टेशन, आप जिस भी रिगार्डिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो सब फुलफिल हो जाएगी। और नहीं कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको करने की जरूरत है, मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, ताकि गॉड तक आपकी प्रेयर जा सके और गॉड आपको प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग कर दे सके, ठीक है। क्योंकि गॉड को क्या पड़ी है, गॉड तो उन्हीं की हेल्प करते हैं ना जो उनसे प्रे करेंगे। गॉड को क्यों, है ना, लोग, गॉड थोड़ी आपको बिना कहे, कहते हैं ना, बच्चा भी जब तक रोता नहीं तो माँ दूध नहीं देती। तो भगवान जी को थोड़ी पड़ी है, गॉड को, यूनिवर्स, एंजल्स को, कि आपको कुछ हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जब तक आप खुद गॉड से मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, प्रेयर्स नहीं करेंगे, तब तक गॉड तक आपकी प्रेयर थोड़ी जाएगी। तभी तो वो आप पे ध्यान देंगे कि हाँ, कोई गॉड से हेल्प मांग रहा है या कोई अपनी विश फुलफिलमेंट चाहता है, ठीक है। तो गॉड आपकी हेल्प करेंगे, एंजल्स, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और आपकी सारी ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और आपके लिए आपकी डिज़ायर्स को फुलफिल भी करेंगे, विश को, मैनिफेस्टेशंस को फुलफिल भी करेंगे। और वो नज़र होती आ रही है, फ्यूचर में फुलफिल भी होगी। वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग ना फॉर योर हैज़ गुड, सो इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, इट विल बी मैनिफेस्ट, इट विल बी फुलफिल्ड बाय द यूनिवर्स, बाय द गॉड, ठीक है, इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर। एंड यू हैव फॉर रिसीव ऑल दिस ब्लेसिंग्स ना, यू हैव टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, ठीक है। अपने पास्ट को लेट गो कीजिए, ठीक है। चाहे पास्ट में किसी और बंदों से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, और ठीक है, या किसी ने बुरा किया, उसको लेट गो कर दीजिए, ठीक है। और अपने प्रेजेंट में, अपनी सिचुएशन पे, अपने लव पे, अपने अपने पार्टनर पे, अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, ठीक है। या अपने पार्टनर से मनमुटाव हो गया हो तो वो मनमुटाव को भूल जाइए, फॉरगिव कीजिए, कंपैशन फील कीजिए। या किसी करियर में ही कुछ हो गया हो, ठीक है, अब करियर में पहले कुछ रहा हो, फिर, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स, तो उसको भूल जाइए, अपने आप एफर्ट्स लगाइए, ठीक है, ठीक है। अगर उसी करियर में है तो, नहीं तो अगर कुछ
अगर करियर में भी आपने चेंज हो गया आपके, तो अपने उस करियर पे ध्यान दीजिए जो फिलहाल में आप परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। पर करी तो आपको सक्सेस विक्ट्री मिलेगी फ्यूचर में। सब आपको स्टेबिलिटी आएगी, हार्मनी आएगी, अबंडेंस, पीस, लव, यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। सब चीज़ गॉड आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। हो जाएगी आपकी सारी चीज़ें, मैंने सारी मैनिफेस्टेशन, बस आपको करना है, ठीक है। आपकी ये लिए यही गाइडेंस है गॉड की कि मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए, प्रे कीजिए, ठीक है। देन गॉड विल हेल्प यू, ठीक है। और अपनी अंदर की अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ कीजिए, इंट्यूशन को, विजडम, नॉलेज को यूज़ कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए उसे लोगों से तक यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। और पास्ट को लेट गो कीजिए, ठीक है। और आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है, इसको एक्नॉलेज करके इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यही गाइडेंस है, और फिर आपको यही मिलेगा फिर सक्सेस, स्टेबिलिटी, अबंडेंस, लव, यूनियन, मैरिज, वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग नाउ और विशिंग, ठीक है। तो वो सब फुलफिल होगा, ठीक है गाइस। तो ये थी आप लोगों के लिए गॉड की गाइडेंस, ठीक है। सो थैंक यू यूनिवर्स को थैंक यू कीजिएगा, और पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा ये वीडियो, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे गाइडेंस ले सके, ठीक है सब। और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे हर वीडियोस की आपको जब भी मैं अपलोड करूं। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और हीलिंग से रिगार्डिंग और हील भी करते रहिए अपने आप को, ठीक है। अगर ट्विन फ्लेम वाले हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले, तो ऑब्वियस हीलिंग भी करते रहिए अपने आप अपनी, ठीक है। और हीलिंग से रिगार्डिंग मेरे चैनल पे वीडियो हैं, देख लीजिएगा इस पर कैसे करते हैं, किस तरह की हीलिंग करनी होती है, ठीक है। तो उससे भी हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।